हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब। तो चलिए, आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हम लोग आज के वीडियो में सेट थ्योरी, जो आप लोग का क्लास 11 का पहला चैप्टर है, उसमें इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में बात होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हायर एजुकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरसेक्शन और यूनियन होता क्या है। तो चलिए, आज हम आप लोगों को इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में बताते हैं। जैसे सबसे पहले तो यूनियन है ना, और इंटरसेक्शन। चलिए, होता क्या है देखिए। मान लीजिए कि कोई सेट है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मतलब किसी पार्टिकुलर केस के हिसाब से सारा जो भी हो सकता है वो सारा यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है। सेट के सेट होने से हम लोग इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं, है ना। कर्ली ब्रैकेट ये सेट का साइन है। जैसे मान के चलिए, एक जो डाइस होता है, ठीक है, जो डाइस होता है उसको हम फेंक रहे हैं। उसमें क्या क्या आ सकता है। एक डाइस अगर फेंक रहे हैं, लूडो वाला जो हम लोग का डाइस होता है उसको फेंक रहे हैं, क्या क्या आ सकता है। एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। एक या दो या तीन या चार या पांच या फिर छह आ सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता एक डाइस फेंकने पर। ठीक है, तो अगर हम लोग चलिए हम्म अगर हम एक कोई सेट लेते हैं, ठीक है, जिस सेट के अंदर मान के चलिए इसी में से लिया हुआ एलिमेंट्स है, ठीक है, जैसे चार हैं और पांच है, ठीक है, और मान के चलिए वी कोई सेट है जिसमें दो है और छ है, ठीक है, दो है और छ है। चलिए, अगर अपने को दो सेट दिया हुआ है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट तो है ही, ए और बी सेट दिया हुआ है, और अपने को पूछा जा रहा है यूनियन। अच्छा, सबसे पहली बात एक तो और चीज बताना है कि यूनियन का साइन जो होता है वो इस तरीके से यू की तरह होता है, ठीक है, ये है यूनियन का चिन्ह, है ना, यूनियन यूनियन का साइन। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप ए यूनियन बी पता करके बताइए होता क्या है, ए यूनियन बी कितना होगा। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि अगर आपको ए यूनियन बी चाहिए, तो इस बात का मतलब ये होता है कि आपको ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उसको मिलाकर लिखना है। ठीक है, बहुत आसान है, उन दोनों को मिलाकर लिखना है। जैसे दो आ जाएगा, चार आ जाएगा, पांच आ जाएगा और छह आ जाएगा। ए यूनियन बी के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम अब चलते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। यूनियन का मतलब तो समझ गए कि जो भी जिसका भी यूनियन लेने के लिए बोला जाएगा। ए यूनियन बी बोला है तो ए और बी के एलिमेंट्स को मिलाना है। अगर ए यूनियन सी बोला जाता, अगर यहाँ पर मान के चलिए एक और सेट है सी जिसके अंदर वन है सिर्फ, ठीक है, तो हम अगर हम अपने को ए यूनियन सी कहा जाता तो हम ए और सी के एलिमेंट्स को मिलाते, जो कि होता एक, चार और पांच। ठीक है, आप इधर उधर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सेट में रिपीट अलाउड नहीं होता है। ठीक है, मान के चलिए अगर यहाँ पर एक और सेट है डी, ठीक है, उसमें दो है और पांच है, और हम आपको बोल रहे हैं बी यूनियन डी निकाल कर बताइए, बी यूनियन डी बताइए। तो इन दोनों को मिलाना है, लेकिन देखिए दो इसमें भी है, ऐसा नहीं कि दो को दो बार लिखेंगे, दो को हम लोग एक बार ही लिखेंगे, और सब बाकी सब जो है एक एक बार ही लिखना है। सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, बाकी सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता, आप इधर उधर किधर भी लिखिए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यूनियन का केस तो ऐसा है। अगर हम इंटरसेक्शन का बात करें और यही केस ले लेते हैं, ठीक है, यही केस ले लेते हैं पूरा का पूरा। अगर हम इंटरसेक्शन का बात करें, इंटरसेक्शन क्या होता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए। अच्छा, इंटरसेक्शन का साइन वो उल्टा यू के जैसा होता है, इस तरह का, यूनियन के बिल्कुल उल्टा, ठीक है, उल्टा यू होता है। तो हम आपको बोल रहे हैं ए यूनियन बी निकालिए, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब इन दोनों में जो कॉमन है उसको आपको निकालना है। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन है, अब देखिए इसमें चार पांच, इसमें दो छह है, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, है ना। जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि मतलब खाली सेट है, कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, इस खाली सेट को हम लोग फाई बोलते हैं। वैसे कुछ कॉमन नहीं रहने से हम लोग बोलते हैं खाली है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं रहने से हम लोग बोलते हैं खाली सेट है, और उसी को हम लोग फाई बोलते हैं कि फाई कॉमन है। इसमें फाई भी है एक सेट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मान के चलिए ये वाला ले रहे हैं कि बी
इंटरसेक्शन डी चाहिए, इसमें आपको पता चलेगा बी इंटरसेक्शन डी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में ही है, उसको इंटरसेक्शन में लेना है। तो आप देखिए जो दोनों में ही है, दोनों में क्या है, दो दोनों में ही है, तो आप इस तरह से सेट का चिन्ह दीजिए और लिखिए कि दो जो है वो बी इंटरसेक्शन डी है, मतलब बी के पास भी दो है और डी के पास भी दो है, इसलिए उसके कॉमन वाले पार्ट में दो आया है। ठीक है, तो ये है इंटरसेक्शन और सॉरी ये है यूनियन और ये है इंटरसेक्शन। इस प्रकार से यूनियन और इंटरसेक्शन हम लोग निकालते हैं। हम लोगों को बहुत सारा निकालने के लिए बोला जाता है, हो सकता है हम लोग को बोला जाए कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, तीन तीन वाला भी हो सकता है, या यूनियन दे दिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने को ये याद रखना है कि यूनियन क्या होता है, मतलब कॉमन ही, यूनियन मतलब मिला देना है, जिसको जिसको बोला है सबका यूनियन मतलब मिला देना है। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में ही सेम है या जो तीनों में ही सेम है, अगर तीन का बात कर रहे हैं तो तीनों में ही अगर सेम है तो फिर वो इंटरसेक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, अब हम आपसे एक सवाल छोड़कर जाते हैं यहाँ पर कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये जैसे इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम लोग ए और ऊपर पावर सी में दिखाते हैं, या ए डैश करके भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो अगर ए, देखिए ए अगर ये है तो ए डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा। ठीक है, हम आपसे ये सवाल छोड़ कर जाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होता है। तो इस वाले सवाल का जवाब हम आप लोगों को आने वाले वीडियोस में देंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो क्या होगा, उत्तर में क्या होगा। ठीक है, ये छोटा छोटा चीज है जो सेट थ्योरी को आसान बनाता है, ध्यान रखिएगा। ये सब के बिना सेट थ्योरी का सवाल समझना नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता कि आप ये सब आपको पता नहीं और सेट थ्योरी आप बना लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये सारा डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है ये आप लोग को पता होना जरूरी है। इसलिए हम आप लोग को ऐसा नहीं करते हैं कि 11 क्लास का अभी तक हम स्टार्ट नहीं किए हैं कि लगातार शुरू से पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। हम आप लोग को जो जो मेन मेन टॉपिक है उस सभी टॉपिक को एक बार क्लियर कर दे रहे हैं कि देखिए जितना हो सके हम मेन मेन टॉपिक सबको अलग से बता दे रहे हैं, और फिर बाद में जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उस समय बहुत ही आसानी से अपने को समझ में आने लगेगा। ठीक है, अगर आप लोग शुरू से जुड़े हुए हैं चैनल से तो सवाल ये है आप लोगों के लिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यानी कि ए डैश आप बताइए कि कितना होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।